साल 1951, बिहार का एक छोटा सा गांव भगवानपुर। सोचिए, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उस गांव को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है न्याय की एक ऐसी पुकार की जो कब्र के सन्नाटे को चीरकर बाहर आई। ये सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये एक माँ के अटूट प्यार, उसके गहरे दुख और सच को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के जुनून की दास्तां है। तो चलिए इस रहस्यमयी मामले की परतों को एक एक कर खोलते हैं। शुरुआत में तो मामला बिल्कुल सीधा साधा लगा। एक सुबह सुनीता नाम की एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, अपने ही घर की सीढ़ियों पर बेजान मिली। पहली नज़र में ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा लग रहा था। गांव के डॉक्टर ने भी कह दिया कि मौत की वजह अचानक बेहोशी है, शायद गर्भावस्था की वजह से ऐसा हुआ हो। और बस मामला यहीं पर बंद कर दिया गया। एक और दुखद अंत मानकर सब आगे बढ़ गए। लेकिन एक दिल था जो ये मानने को तैयार नहीं था। सुनीता की माँ सरस्वती देवी का दिल। एक माँ की ममता को पता था कि ये कोई हादसा नहीं है, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और उनका शक सीधा अपने दामाद रामेश्वर पर था। और फिर पति रामेश्वर का अजीब बर्ताव सामने आने लगा। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं कि सरस्वती देवी का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता चला गया। सोचिए जरा, उस रात हुआ क्या था। किसी के भी पहुंचने से पहले रामेश्वर वहां मौजूद था। उसने बड़ी जल्दबाजी में सुनीता के शरीर को नहलाया, उसे ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहना दिए, और तो और जब डॉक्टर ने गर्दन की जांच करनी चाही तो उसने सख्ती से मना कर दिया। आखिर वो ऐसा क्या था जो वो छिपाना चाहता था? और अंतिम संस्कार के वक्त तो उसका व्यवहार और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। उसने सुनीता के सिर और गर्दन को अपनी गोद से एक पल के लिए भी नहीं हटाया, किसी को भी पास नहीं आने दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। अब जब किसी ने सरस्वती देवी की बात नहीं सुनी, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो तर्क और विज्ञान से बिल्कुल परे है। उन्होंने आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। सरस्वती देवी ने अपनी बेटी की आत्मा को पुकारने का फैसला कर लिया। हफ्तों तक रात के सन्नाटे में उनकी प्रार्थनाएं गूंजती रहीं। बस एक ही उम्मीद थी कि सुनीता खुद आकर उन्हें सच बताएगी। और फिर हफ्तों के इस अटूट इंतजार के बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सरस्वती देवी की दुनिया ही बदल दी। उनकी बेटी लौट आई थी, हाँ, कब्र के उस पार से। सरस्वती देवी ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार 4 रातों तक उन्हें एक ही सपना आया। हर रात कमरे में अचानक बर्फीली ठंडक छा जाती, एक तेज रोशनी फैलती और फिर उस रोशनी से धीरे धीरे सुनीता की आकृति उभरती। और उसी रूहानी मुलाकात में सुनीता ने अपनी माँ को अपनी मौत का वो भयानक सच बताया। एक छोटी सी बात, सिर्फ इसलिए कि उसने रात के खाने में मांस पकाने से मना कर दिया था, रामेश्वरन ने गुस्से में उसकी गर्दन तोड़ दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी बात को साबित करने के लिए उस आत्मा ने कुछ ऐसा किया जिसने सरस्वती देवी के सारे शक यकीन में बदल दिए। आत्मा ने अपना सिर पूरा का पूरा पीछे की तरफ घुमाकर अपनी टूटी हुई गर्दन दिखाई। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सबूत के साथ सरस्वती देवी एक बार फिर अधिकारियों के पास पहुंची। इस बार उनकी आंखों में जो विश्वास था उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सका, और मामला फिर से खुल गया। और इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय कुमार एक समझदार इंसान निकले। उन्होंने सरस्वती देवी की कहानी पर यकीन किया और फौरन जांच का आदेश दिया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी रमेश्वर के अजीब व्यवहार की गवाही दी। अजय कुमार ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सुनीता के शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। और जब वो कब्र खुली तो उसके साथ एक भयानक सच भी बाहर आ गया। जो सरकारी रिपोर्ट थी वो एक सफ़ेद झूठ साबित हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। गले पर उंगलियों के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। हर सबूत चीख चीख कर एक ही कहानी कह रहा था, यह हादसा नहीं बल्कि एक बेरहम हत्या थी। अब इन ठोस सबूतों के सामने रामेश्वर प्रसाद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया। आखिरकार एक माँ के विश्वास और शायद एक बेटी की आत्मा की पुकार ने न्याय दिलवा ही दिया।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक माँ का अटूट विश्वास था जिसने सच को बाहर निकाला, या वाकई एक बेटी की